शुक्ल पक्ष की द्वितीया। कौन सी तिथि? अरे बोलो जम के। शुक्ल पक्ष की द्वितीया, दूज। जो शुक्ल पक्ष की दूज आती है ना, द्वितीया। शंकर भगवान के फोटो का दर्शन करा है आप लोगों ने? बोलो तो जम के, करा है ना सबने? शंकर भगवान के चित्र का दर्शन करिए, शंकर भगवान के फोटो का दर्शन करिए, शंकर भगवान की मूर्ति का दर्शन करिए। शंकर भगवान के मस्तक पर जो चंद्रमा रखा हुआ देखते हैं आप लोग, शिव जी के मस्तक पर जो चंद्र देखते हैं, वो चंद्र कौन सी तिथि का रखा था शंकर भगवान? कभी कभी अगर आपकी समाज में प्रश्न मंच होता है ना, तो उसमें प्रश्न पूछना चाहिए कि शंकर भगवान के मस्तक पर जो चंद्रमा रखा है वो कौन सी तिथि का रखा है? एकम, दूसरी, चतुर्थी, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, 11, 12 पूछ लेना चाहिए कि कौन सी तिथि का चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तक पर रखा है। तो हमारा शास्त्र कहता है, स्कंद पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, नारद पुराण कहती है, और कूर्म पुराण और विष्णु पुराण वर्णन करती है कि शिव जी के मस्तक पर जो चंद्र रखा है वो शुक्ल पक्ष की द्वितीया का रखा है। कैलेंडर किस किस के घर में? उठाओ जरा हाथ। जिसके घर में कैलेंडर या पंचांग, आज ही घर जाकर देखना, कैलेंडर को पलट कर देखना, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि जैसे ही देखोगे उसमें लिखा होता है चंद्र दर्शन। लिखा होता है कि नहीं होता? अरे बोलो तो जी जी, लिखा होता है ना। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि देखोगे तो उसमें लिखा होता है चंद्र दर्शन। जो तुम्हारे पास में होगा ना, उसको पहचानने में तुम्हारा पूरा जीवन निकल जाएगा। वो कहते हैं दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। दूसरे को तो तुम श्रेष्ठ बता सकते हो, दूसरे को तुम कह सकते हो कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है और वैसा है। आप दूसरे को तो कह सकते हो कि वो ऐसा वो वैसा, और दूसरे के लिए आप वर्णन भी कर सकते हो, दूसरे के लिए आप कह भी सकते हो। पर जो करीब में है, जो नज़दीक में है, जो तुम्हारे पास में है, जो तुम्हारे बिल्कुल साथ में रह रहा हो, नज़दीक में रह रहा हो, तुम्हारे पास में रह रहा हो, उसको पहचानना बड़ा कठिन है। उसी तरह भगवान विष्णु वैकुंठ निवास करते हैं, भगवान ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक में निवास करते हैं, और भगवान शंकर मृत्युलोक में निवास करते हैं। भगवान शिव का जो निवास है वो मृत्युलोक, पृथ्वी, इस कैलाश पर्वत पर, इस मृत्युलोक में, इस भूमि पर उनका निवास है। इस मृत्युलोक में मेरा देवाधिदेव महादेव निवास करता है। हम उसी को नहीं पहचान पाते। जो बिल्कुल करीब में होगा, बिल्कुल पास में होगा, बिल्कुल नजदीक में होगा, उसको पहचानने में पूरा जीवन निकल जाएगा। पत्नी पति को नहीं पहचान पाती, पति पत्नी को नहीं पहचान पाता, बच्चे माँ बाप को नहीं पहचान पाते। जब वो चले जाएं, माता पिता चले गए, तब बच्चों को समझ में आया कि माता पिता थे तो हमारा जीवन कैसा था, हमारे जीवन की श्रेष्ठता कैसी थी, हमारे जीवन का आनंद कैसा था। एक बात पहले भी कथा में कही, आज फिर कहते हैं कि माता पिता कल्प वृक्ष की तरह है। कल्प वृक्ष वो वृक्ष होता है जिसके नीचे जिस चीज की कामना करी जाती है वो चीज हमको प्राप्त हो जाती है। एक व्यक्ति जंगल में से जा रहा था, जाते जाते एक वृक्ष के नीचे रुक गया।
उसको लगा कि भगवान बहुत भूख लग रही है, कहीं से भोजन मिल जाता तो कितना अच्छा होता। इतने में तो सोने की थाली में उसके लिए भोजन आ गया। उसको ये महसूस नहीं हो रहा कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे हूं। उसको नहीं मालूम कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे हूं। उसको तो बस इतना लग रहा है कि मेरे को भोजन कहीं से मिल जाए, तो उसके लिए सोने की थाली में भोजन आ गया। थोड़ी देर बाद उसके मन में आया, भोजन तो कर लिया है, अब कहीं से अच्छा मखमल का गादी तकिया मिल जाए, कहीं कम्बल ब्लैंकेट अच्छा मिल जाए तो मैं सो जाऊं। भगवान ने ऐसी कृपा करी, क्योंकि कल्प वृक्ष के नीचे था। कल्प वृक्ष के नीचे जिस चीज़ की कामना करेगा वो चीज़ आएगा। उसके लिए गादी तकिया आ गया, ब्लैंकेट अच्छा आ गया, कम्बल आ गया। उसको ओढ़कर बस लेटा ही था, इतने में उसके मन में आ गया और कहीं से शेर आ गया और मुझे खा गया, तो अब इतनी देर में शेर भी आ गया और उसको निपटा के चले भी गया। उसको भान नहीं हो पाया कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे हूं। कल्प वृक्ष के नीचे जिस चीज की हम कामना करते हैं, कल्प वृक्ष के नीचे हम जिस वस्तु को सोचते हैं, कल्प वृक्ष के नीचे हम जिस चीज की कामना में डूबे रहते हैं, वो हमारे सामने आ जाती है। बच्चों के लिए माता पिता कल्प वृक्ष की तरह हैं। वो जो कामना करते हैं माता पिता के सामने कहते हैं। माता पिता भले कहीं से भी लाए, कर्जा कर कर लाए और ला कर देता ही है। वो माता पिता कल्प वृक्ष हैं। वो माता पिता कल्प वृक्ष की तरह होते हैं। उनको पहचानना कठिन है, उनको जानना कठिन। पत्नी पति को नहीं पहचान पाती, पति पत्नी को नहीं पहचान पाता। कैसे पहचानोगे आप उस परमात्मा को? जो नजदीक में होता है, जो पास में होता है, उसको पहचान करना बहुत कठिन है महाराज। सारी दुनिया तारीफ करती है कि तुम्हारा पति बहुत अच्छा है, बहुत व्यवहारिक है, बहुत सेवा भावी है, पर घर के लोग कभी तारीफ नहीं करते उस व्यक्ति की कि वो ठीक है, कि अच्छा है, कि बुरा है। बहू के लिए पूरा मोहल्ले के लोग कह देंगे आपकी बहू अच्छी है, बहुत सेवा भावी है, बहुत आगे से आगे काम करती है, जहाँ जाती है वहाँ आगे बढ़कर कार्य करती है, सब कह देंगे। पर घर की सास कभी नहीं कहेगी कि मेरी बहू अच्छी है। पूरा मोहल्ला, पूरी समाज, पूरा गांव कह देगा कि ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, तुम्हारा लड़का बहुत अच्छा है, तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, तुम्हारे ससुर बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी सास बहुत अच्छी है। ये दुनिया के लोग तारीफ कर देंगे, पर घर का व्यक्ति कभी तारीफ नहीं करेगा, क्योंकि वो उनको पहचाना ही नहीं है ना भैया। उसकी पहचान नहीं हो पाई है। और इन नैनों से, इस दृष्टि से, जिस दिन हमने परमात्मा की पहचान कर ली, शंकर के लिए, मेरे भोलेनाथ जी के लिए, वो तो अब लोगों को शिव महापुराण की कथा सुनते 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 ज्ञात हो गया कि शंकर भी कुछ है। नहीं तो इससे पहले तो लोगों ने शिव जी को ऐसा दबा दिया था कि शिव जी के मंदिर में लोग नहीं जाते थे। केवल एक सावन के महीने में चले गए तो चले गए, एक शिवरात्रि पर चले गए तो चले गए, इसके सिवाय कोई शिव मंदिर में जाना नहीं पसंद करता था। मालूम पड़े शंकर जी के मंदिर में भी जाओ तो मालूम पड़े बाहर ही कुत्ता ही बैठा रहता था, कोई अंदर ही प्रवेश नहीं करता था। शिव मंदिर में इतनी धूल जमी होती थी, इतना कचरा पड़ा होता था कि लोग शिव मंदिर में नहीं जाते थे अंदर। पर अब पहले लोग शिव को भी नहीं पहचानते थे, शंकर को जानने में इनको पूरा जीवन लग गया, शिव को पहचानने में पूरा जीवन निकाल दिया। पर अब जब से शिव महापुराण की कथा लोग श्रवण कर रहे हैं, जब से शंकर की कथा में लोग डूबे हुए हैं, तब से लोगों को अब धीरे धीरे ज्ञात होने लगा कि शंकर भी कुछ हैं, शिव की कथा भी कुछ रस तत्व वाली है, और शिव का स्मरण हमारे जीवन को सार्थक करने वाला है, हमारे जीवन को आनंदित करने वाला है। तब ज्ञात हुआ कि शंकर कुछ है।
वो केवल संसार के लोगों को ही नहीं देता। मेरा देवाधिदेव महादेव केवल संसार के लोगों को ही नहीं देता, मेरा देवाधिदेव महादेव तो भगवान को भी देता है। मेरे राम जी महाराज जब लंका पर चढ़ाई करते हैं, उससे पहले रामेश्वर धाम की स्थापना करते हैं। मेरे कृष्ण जब द्वारका का निवास करते हैं तो पहले नागेश्वर की स्थापना करते हैं। वो केवल मनुष्य को, मानव को, संसार के लोगों को ही प्रदान नहीं करता, वो तो भगवान को भी देता है। भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दे दी, सुदर्शन चक्र दे दिया, ब्रह्मा जी को वेद दे दिए, इंद्र को ऐरावत दे दिया, इंद्र को सुंदर कामधेनु दे दी। ऐसा कौन है जिसको नहीं दिया? चोर को कुबेर बना दिया। फिर हमें क्यों खाली छोड़ेगा वो? फिर हमको क्यों छोड़ देगा? वो देने में कमी नहीं रखता, ना देवताओं को देने में कमी रखी। उसने स्वयं विष पिया है और देवताओं को अमृत दिया है। स्वयं ने विष पिया और देवताओं को अमृत दिया। और तुम्हें कोई ले जाके अमृत दे दे और विष दे दे कि ये दोनों चीज तुम्हारे पास में है, तुम भी क्या करोगे? यही तो करोगे, अमृत खुद रख लोगे और विष दूसरे को दे दोगे। पर शंकर भगवान के पास दोनों चीज आई, अमृत भी ला कर दिया और विष भी ला कर दिया। बताओ क्या पियोगे, क्या दें हम आपको? शंकर भगवान कहते हैं काम करो, अमृत तुम पी लो, विष मुझे दे दो, क्योंकि मुझे मालूम है ये विष कोई नहीं पिएगा, ये विष कोई पी भी नहीं सकता। ये विष आप मुझे दे दीजिए, विष मुझे दो आप, मैं पीऊंगा। क्योंकि जो अमृत पीता है वो देव कहलाता है, जो विष पीता है वो महादेव कहलाता है। कोई विष पीने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता। जिसने बहुत बहुत पिया है महाराज उस विष को। घर में दो तरह की बहू होती है, एक छोटी बहू, एक बड़ी बहू। छोटी बहू को लगता है कि बड़ी ने तो कुछ करा ही नहीं है, अरे जिंदगी में सबसे पहले वही आई है और उसी ने सबसे ज्यादा विष पिया है। सास के ताने, सास के शब्द, सास के अपशब्द, ना जाने कितना कितना सहन करा है, पूरे परिवार को लेकर चली है, आगे बढ़ बढ़कर उसने काम किया है। भले कैसी भी रही, बुरी रही, भली रही, पर करती रही है। विष तो पिया उसने अपनी जिंदगी, विष तो धारण करा उसने अपने जीवन में, विष पिया। सबको अमृत दिया, स्वयं विष पी गया, वो साधारण नहीं हो सकता। महाराज देवों को अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर विष अपने पास इसलिए रखते हैं क्योंकि तुम बर्बाद मत होना, तुम नष्ट मत होना, मैं अपने पास में रखता हूं उसको। इसलिए शायद कहते हैं विषधारी हो त्रिपुरारी हो, हे विषधर, हे त्रिपुरारी, हे संकटहारी। विषधारी हो त्रिपुरारी हो, भूमि पे हो जयकार। हे शंकर, हे शिव, हे त्रिलोकीनाथ, हे त्रिकालदर्शी। संपूर्ण ब्रह्मांड को आपने केवल दिया है, इस ब्रह्मांड से आपने कुछ लिया नहीं है। इसलिए हे शंभु, अब मेरा चित्त, मेरी वृत्ति, मेरा मन मैं आपको समर्पित करता हूं। क्यों? क्योंकि यह मन जब आपका हो गया, ये चित्त जब आपका हो गया, तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जीवन बड़ा विचित्र है। इस जीवन में प्रत्येक दिन, रोज, प्रतिदिन अर्जुन, कौरव और पांडवों का युद्ध तो एक बार हुआ था,
कौरव और पांडवों का युद्ध तो एक बार हुआ है। शिव महापुराण की कथा कहती है इस कली काल में, इस संसार में आपने अगर जन्म लिया है तो ये मनुष्य का इस संसार से, इस व्यवहार से प्रतिदिन का युद्ध है महाराज। आप ध्यान देना कि कौरव के इन युद्ध में भगवान कृष्ण और अर्जुन थे। कौरव और पांडव के युद्ध में हमें दूसरी जगह अर्जुन और कृष्ण को ढूंढने नहीं जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है संसार के इस युद्ध में, अपने व्यवहार के इस युद्ध में, कहीं इस संसार से जीतने के लिए, इस मानव जीवन को परमात्मा को समर्पित करने के लिए इस आत्मा को ही हमें कृष्ण बनाना पड़ेगा और इस आत्मा को ही हमें अर्जुन बनाना पड़ेगा। तब जाकर ये आत्मा परमात्मा का भजन करते करते परमात्मा के धाम तक पहुंच पाएगी और विजय प्राप्त कर पाएगी। नहीं तो विजय भी प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। इसकी प्राप्ति बड़ी कठिन है। हमें उसके ऊपर समर्पित होकर चलना है। और जिस दिन हमारा समर्पण पूर्ण हो जाएगा, जिस दिन हमारा समर्पण श्रेष्ठता की ओर हो जाएगा, फिर हमको भटकना नहीं। फिर हम भटकेंगे नहीं। बस समर्पण यदि आपका हो गया, एक बार यदि आप भगवान शंकर के हो गए, एक बार देवादिदेव महादेव के हो गए, फिर क्या भटकना है महाराज। इन नेत्रों से हमें परख करना है भगवान की। इसलिए कहा हीरा को परखइयो राम कोई नहीं है। इस संसार में हीरा का परखदार कौन हो सकता है? कौन होगा हीरा का परखदार? एक राजा ने आज अपने सैनिकों से कहा ठंड ज्यादा पड़ रही है, बहुत तेज ठंड है, एक काम करो, आज की सभा महल के अंदर नहीं लगेगी, महल के बाहर लगेगी। आज इस सभा को हम महल के अंदर नहीं लगाएंगे, आज इस सभा को हम महल के बाहर लगाएंगे। अब बाहर सभा लगी, महल के बाहर, और महल के बाहर सभा लगी। इतने में उस सभा में एक हीरा लेकर एक व्यापारी आ गया। उसके पास में दो बड़े बड़े हीरे थे और दोनों हीरे बड़े सुंदर थे। ऐसा लगता है कि दोनों कोहिनूर हीरा हो। और हीरा बड़ा सुंदर, दो ही हीरे और बड़े बड़े सुंदर हीरे और अच्छे बड़े बड़े। शायद राजघराने में से हीरे भी नहीं थे, शायद राजघराने में इतने सुंदर हीरे भी नहीं होंगे जो हीरे उस व्यापारी के पास में थे। बड़े सुंदर हीरे को देखा, राजा के महल के बाहर जाकर खड़ा हुआ, जहां पर सभा लगी हुई थी उस सभा में हाथ जोड़कर कहा, महाराज हमारा मन है आपसे कुछ कहना चाहते हैं। दरबारियों ने कहा क्या कहना चाहते हो, पहले हमें बताओ। नहीं हमें महाराज से कहना है, महाराज हमको आपसे कुछ कहना है। महाराज जी बोले बोलो क्या बात है, क्या बोलना चाहते हो। महाराज जी केवल इतना सा कहना चाहते हैं कि मेरे पास में दो कोहिनूर हीरे हैं, दो हीरे हैं मेरे पास में, पर ये हीरे में एक हीरा असली है और एक हीरा नकली है। मेरे दो हीरों में एक हीरा असली है और एक हीरा नकली है। महाराज इतना सा चाहता हूं, यदि आपने या आपकी सभा में जितने मंत्री बैठे हुए हैं, जितने विद्वान से विद्वान बैठे हुए हैं, जितने ज्ञानी से ज्ञानी बैठे हुए हैं, अब राजा की सभा में कौन नहीं होता, विद्वान से विद्वान, ब्राह्मण भी होते, पंडित भी होते, साधुजन भी होते, संतजन भी होते, मंत्री भी होते, संतरी भी होते, जो सारे जितने बैठे हुए हैं, जितने सैनिक, जितने मंत्री, जितने सभासद जितने बैठे हुए हैं, जितने जोहरी बैठे हुए हैं, मेरा निवेदन है अगर आपकी सभा में और आप
बता दोगे कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। आपने बता दिया असली कौन सा है तो मैं असली हीरा आपको देकर चले जाऊंगा, और अगर नहीं बताया तो आपसे हीरे की कीमत लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं सारे राज्यों में घूमता घूमता आया हूं, हर राज्य में मैं जीतता आया हूं, क्योंकि आज तक कोई मिला ही नहीं कि जिसने बता दिया कि इसमें असली हीरा कौन सा। जितने का हीरा है उतने का रुपया मैं आपसे लेकर जाऊंगा। अगर आपने गलत उत्तर दिया तो, अगर हीरा असली बता दिया तो वो हीरा आपका, और हीरा असली नहीं बता पाए तो उस हीरे की कीमत आपको देना है, वो हीरे की कीमत आपको देना पड़ेगी। राजा ने कहा बड़े बुरे फंसे, अगर हीरा मालूम पड़ गया तो ठीक है कि मिल जाएगा, और अपने राज्य में इतना सुंदर हीरा है भी नहीं और इतना बढ़िया हीरा अपने को प्राप्त हो जाएगा। पर दिक्कत इस बात की है, अगर हीरा नहीं पहचान में आया तो बताओ 5-10 करोड़ रुपए तो वैसे ही देना पड़ेगा, और ना जाने कितने ले जाए इसका क्या भरोसा है, क्योंकि 10 करोड़ से कम का हीरा तो दिख नहीं दिया। अब इतना हीरे का पेमेंट तो देना ही पड़ेगा। फिर भी राजा ने कहा हमारे पास में बहुत अच्छे अच्छे जौहरी बैठे हुए हैं, हमारे पास में बहुत बड़े बड़े सभासद बैठे हुए हैं, हमारे पास में बहुत बड़े बड़े मंत्री बैठे हुए हैं, सब बताएंगे कि हीरा कौन सा असली है कौन सा नकली है, ये सब बताएंगे। राजा ने सबको कहा जाओ देखो जरा, जाते जाओ। अब कुछ तो उठ के जाने लगे, पर कुछ के मन में आया अगर हमने बता दिया और ये नकली निकला तो राजा हमारा माथा खा जाएगा, हम तो उठे ही नहीं तो अच्छा है। अब आधे उठ नहीं रहे, कोई जा रहा है कोई आ रहा है, कोई नहीं जा रहा कोई नहीं आ रहा, आधे जा रहे हैं आधे आ रहे हैं, उठते ही सब हार गए, कोई उठने को तैयार नहीं हुआ, कुछ लोग गए तो उत्तर दे नहीं पाए। आखिरी में एक अंधा व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ था, कोई अंधा बाबा बाहर खड़ा हुआ था। उस अंधे बाबा ने अंदर सूचना पहुंचाई कि मेरे को आवाज सुनाई दिए कि कोई 2 हीरे लेकर आया है और वो हीरे पूछ रहा है इसमें असली कौन सा नकली कौन सा। तो अंधा बाबा बोला मुझे अंदर ले चलो, मैं बता सकता हूं कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। सैनिक लोग हंसने लगे, बताओ एक तो आंख से अंधा, हीरे को तो देख नहीं सकता और असली और नकली बताएगा कैसे ये। एक तो आंख से अंधा है, अब असली और नकली हीरा ये बताएगा कैसे। फिर भी अंदर ले गए सैनिकों ने, जाकर कहा महाराज दरवाजे पर एक अंधा बाबा आया है, अंधा बाबा कह रहा है कि हीरा मैं बताऊंगा। राजा ने कहा लेके आओ उसको, अंदर लेके आओ। राजा ने कहा महाराज आपको मालूम है आप आंख से अंधे हो। बाबा बोला हाँ गुरु, हाँ महाराज जी मेरे को मालूम मेरी आंखें नहीं है, बचपन से मेरी आंख गई हुई है। अच्छा तो आप कैसे बता सकते हो कि हीरा असली है कि नकली? अंधे बाबा बोले ये तो हीरा देख के बताऊंगा। तो आंख तो है ही नहीं, देखोगे क्या? नहीं मुझे बताना है बस आप मुझे। अब राजा ने मन में सोचा एक ने भी तो नहीं बताया, अब जो होगा देखा जाएगा, इस अंधे पर विश्वास करो। और अंधे पर विश्वास करा, अंधे को ले जाकर हीरे के पास खड़ा करा, हीरे के पास खड़ा करा। हीरे को देखकर अंधे ने बता दिया कि ये हीरा असली है और ये हीरा नकली है, पहचान कर बता दिया उसने। अंधे ने कह दिया ये हीरा असली है, ये हीरा नकली है। जैसे ही अंधे ने कहा, जो जौहरी था जो हीरा लेकर आया था व्यापारी, उसने कह दिया बिल्कुल सही बोला ये अंधा, ये अंधा बाबा बिल्कुल सही बोला है, ये हीरा असली है। राजा ने अपने नगर में डोंडी पिटवा दी, बहुत जोरदार आनंद में ये हीरा में प्राप्त हो गया, बिना पैसे के बिना शुल्क के। सारा तैयारी होने लगी, नगर में डोंडियां पिटने लगी, दरवाजे पर द्वार पर घी के दिए जलने लगे, पूरे नगर में आनंद हो गया। करोड़ों रुपए का हीरा आज फ्री में मिल गया इस अंधे के चक्कर में, इस अंधे बाबा के चक्कर में। पर राजा के हृदय में खलबली मची रही कि अंधा जब अच्छे अच्छे व्यापारी नहीं पहचान पाए, जौहरी नहीं पहचान पाए, सैनिक नहीं पहचान पाए, सभासद नहीं पहचान पाए, तो ये अंधे ने कैसे पहचान लिया? तो राजा उस अंधे के पास गया, अंधे से जाकर पूछा बाबा ये तो बताओ कि तुम पहचान
पहचाने कैसे, तुम्हारी तो आंखें नहीं थी। इतने में वो अंधा बाबा बोला, महाराज बात इतनी सी है, धूप बहुत तेज पड़ रही है, उस धूप में मैंने दोनों को हाथ लगा कर देखा, जो धूप में गर्म हो गया था वो कांच का टुकड़ा था, जो ठंडा था धूप में वो हीरा था। भारी से भारी धूप में भी कांच गर्म हो जाता है, भारी से भारी तपन में भी, भारी से भारी धूप में कांच गर्म हो जाता है, पर भारी से भारी धूप में हीरा कभी गर्म नहीं होता। हीरा हमेशा ठंडा की ठंडा रहता है। शिव महापुराण की कथा यही कहती है कि दुनिया में कितना भी दुख आए, कितनी भी तेज गर्मी पड़े, दुख की, गर्मी काई की, दुख की, धूप काई की, दुख की, तकलीफ कितनी भी आए, दुख कितना भी आए, तकलीफ कितनी भी रहे, कष्ट कितना भी आए, रोग कितना भी बढ़ जाए, बीमारी कितनी भी आए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारे चेहरे पर क्रोध नहीं आना चाहिए। समझ जाना कि तुम कांच के हो। अगर तुम्हारा चेहरा ठंडक है, तुम्हारे मुख पर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम समाया है, तुम्हारे भीतर भगवान अगर समाया है, तो तुम्हारे चेहरे की रौनक नहीं गिरना चाहिए। समझ लेना कि तुम असली हीरे हो। असली और नकली की पहचान करना, ये हीरा की कथा कहती है। हीरे की थोड़ा सा दुख आया और मालूम पड़े आप इतने दुखी हो गए, इतने चिंतित हो गए, इतने चिंतित हो गए कि घर के लोगों को भी लगने लगा किसी को चिंता ज्यादा है। देने वाला परमात्मा है, लेने वाला परमात्मा है। कल किसी ने व्हाट्सएप पर मैसेज करा था, पटना से कोई मैसेज करे होंगे, ऑफिस में गया था, कथा सुन रहे हैं, उन्होंने मैसेज करा था, गुरुजी से कहना हमारा आने का कथा में बड़ा मन था, पर क्या करें हम कथा में पहुंच नहीं पाए शेरघाटी, क्योंकि अभी ये कोरोना महामारी में हमारा जो पति है वो शांत हो गया था और मेरा बेटा भी उसी बीमारी में, कोरोना महामारी में चले गया था। दुख तो इस जीवन में इतना है, पर क्या करें, हम आते कथा में पर हम कैसे आए, बड़ा दुख हमारी जिंदगी में आ गया। अगर वो कथा सुन रहे हैं, पटना में बैठकर भी अगर इस कथा को सुन रहे हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा, देने वाला भी मेरा महादेव है और लेने वाला भी महादेव है। आप इस विचार से अब हट जाइए कि क्या था, क्या गया, क्या पाया, क्या खोया, ये विचार नहीं करना हमको। एक व्यापारी रोज विचार करता था, एक व्यापारी के मन में रोज विचार आता था कि मेरा बेटा बड़ा हो गया, काम कैसे करेगा, धंधा कैसे करेगा, व्यापार कैसे करेगा, व्यवसाय कैसे करेगा। एक व्यापारी कोई भी होगा, अगर व्यापार करने वाला व्यक्ति है तो उसको बच्चों का बड़ा टेंशन रहता है। और कितने मरे सांप कोरोना महामारी में, विचार करिएगा जरा, कितने मरे कोरोना महामारी में, ढेर। ना जाने कितनों को टेंशन होगा कि आगे मेरे बच्चों का होगा क्या। आगे मेरे बच्चों का होगा क्या। सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर तो एक बेटी मिलने के लिए आई थी। वो बेटी के शब्द थे, छोटी सी बेटी थी, लगभग होगी 20-22 साल की, 19-20-22 साल की। वो बेटी आंखों में जल भर कर कहती है कि अब पिता भी नहीं रहे कोरोना महामारी में, मेरे चाचा भी नहीं रहे कोरोना महामारी में, मेरी एक बहन है छोटी और एक छोटा भाई है 6 साल का, और एक चाचा का लड़का है 3, 3.5, 4 साल का, ऐसा कुछ उसने बताया था। गुरुदेव, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, वो भी जॉब करते थे, नौकरी करते थे प्राइवेट, उसमें कुछ मिला नहीं। अब हम बस बाबा के भरोसे। हमने उस बेटी से एक ही बात कही, अगर बाबा ने लिया है तो रास्ता खोलने वाला भी बाबा ही रहेगा। अगर बाबा लिए हैं
तो रास्ता खोजने वाला भी बाबा ही रहेगा। आपसे भी निवेदन है, अगर कोई गया है उसका दुख नहीं मनाना। हो गया ना दुख, आपने मना लिया ना उतने दिन का, उसके बाद तो आप राहें खोलिए, भगवान का भजन करिए, स्मरण करिए, संकीर्तन करिए, कुछ कर्म अपने जीवन में श्रेष्ठ कर कर जाना, जिससे अगर भगवान ने आपको मौका दिया है परिवार को पालने का, परिवार को साधने का, तो कुछ अपने जीवन में ऐसा कर्म कर कर जाना कि परिवार का नाम कुछ आपके नाम से जुड़कर आपके पूर्वजों को भी स्मरण होता रहे कि मेरे घर के व्यक्ति ने फिर संभाल लिया इस परिवार को, फिर संभाल। क्या रोना उसका? व्यापारी के मन में दुख रहता है, मेरा बेटा क्या करेगा, और केवल व्यापारी के मन में दुख नहीं है। आप जितने लोग कथा में बैठे हो ना, सबको टेंशन रहती है, हमारे बच्चे का क्या होगा, गुरुजी इसको आशीर्वाद दे दो, ये अच्छा कर लेगा, ये अच्छा कर लेगा। जो भी आया, अगर किसी गुरुजी के पास जाके पूछती है ना माताएं, तो यही कहती है, इसको आशीर्वाद दो ना गुरुजी, ये कुछ करे, ये बेटी को आशीर्वाद दो ना गुरुजी, ये कुछ करे, पुत्र को आशीर्वाद दो, ये कुछ करे। पर एक माता के मुख से यह नहीं निकला, एक माता के मुख से यह शब्द नहीं निकला कि गुरुजी मेरे बेटे को यह आशीर्वाद दो कि मेरी सेवा दिल और जान से करे, मेरे बच्चों को यह आशीर्वाद दो कि दिल जान से मेरी सेवा करे। नौकरी करे वो अपनी जगह पर, क्योंकि भाग्य में लिखा है तो नौकरी तो करना पड़ेगी, सर्विस तो करना पड़ेगा, व्यापार तो करना पड़ेगा, पर सेवा भी करे वो साथ में हमारी। बनाओ बेटों को डॉक्टर बनाओ, तुम बेटों को इंजीनियर बनाओ, तुम बेटों को कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, डीएसपी बनाओ, जज बनाओ, तुम बेटों को जो मर्जी पड़े सब बनाओ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है इन सब से पहले बेटों को संस्कारित बनाओ, नहीं तो तुम्हें दो रोटी कौन देगा, जरा विचार करिएगा। सबसे पहले बच्चों को संस्कारित बनाओ। हम अपने बच्चों को, प्रत्येक माता पिता बच्चे को राम बनाने की चेष्टा करते हैं, और 20 दिन की कुसंगति बेटे को रावण बना देती है। आप बनाओ बच्चों को, मना नहीं, आप जो बनाना चाहते हो बनाइए, पर बेटे को सबसे पहले संस्कारित बनाने का प्रयास करिए, इनको संस्कार दीजिए। इनको संस्कार होना जरूरी है। आज हम नहीं दे पा रहे महाराज, बहुत कठिन है संस्कार देना भी। छोड़ दो उस परमात्मा पर। एक व्यापारी सोचता रहता था कि बच्चों का क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। पर एक दिन पिता को अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, हॉस्पिटल में भर्ती करा। इसका लड़का दौड़ कर आया, पिता को अटैक आया, हॉस्पिटल में सेवा करने लगा। इसका एक दोस्त आ गया, वो भी सेवा में लग गया। समय निकल गया। 4-5 घंटे बाद डॉक्टर ने कहा अब तुम्हारे पिताजी खतरे के निशान से बाहर हैं, अब खतरा टल चुका है। दोनों व्यापारी का लड़का और दोस्त बाहर गए, आइसक्रीम खाने लगे। मित्र ने कहा तुझे टेंशन नहीं हो रही, तेरे पापा को अटैक आ गया, अब ना जाने क्या होगा, तेरा व्यापार कैसे चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तेरे को चिंता नहीं, तेरे को टेंशन नहीं, और तू यहाँ आइसक्रीम खा रहा है। उस व्यापारी के लड़के ने कहा कि मैंने शिव कथा में सुना है कि जन्म देने वाला देव अधिदेव महादेव है, पेट उसने दिया है तो भरेगा भी वही, भूखा नहीं रख सकता। जब पैदा नहीं हुआ था तो माता के स्तनों में दूध दिया था उसने मेरा पेट भरने के लिए, फिर क्यों गम करूं मैं, किस बात का मैं दुख करूं, किस बात का।
देगा। बस हमें उसको पहचानना है, हमें उसकी पहचान करना है। और जिस दिन हमें उसकी पहचान हो गई, एक बार हमने परमात्मा को पहचान लिया, पर उसको पहचानोगे कैसे कि वो कब आता है, कब जाता है, कब क्या कर जाता है, भरोसा नहीं, विश्वास नहीं। अभी इन पत्रों में, इतने पत्रों में ढेर सारी बातें लिखकर भेजी है महाराज। पर यहाँ एक माँ ने लिखा है, साधना जी चौधरी हैं, मुजफ्फरपुर से आई हैं। इन्होंने लिखा है, गुरुदेव हमारी बहन की चचेरी सास की तबीयत बहुत खराब थी, डॉक्टर जवाब दे दिए थे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरु जी। आनंद करिए, कैसे हैं? जी ठीक है। मुजफ्फरपुर से आई हैं दीदी आप? जी। आपने लिखा है इसमें किनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था? बहन की सास थी उनका। अब ठीक है एकदम? एकदम ठीक हुई, 2 घंटा में उतर गई वेंटिलेटर पर से। आपने मंत्र जाप किया था? जी। उसका फल मिला ना आपको? वेंटिलेटर से हटा दिया आप? अब तो ठीक है बिल्कुल। श्री सब परिवार आए हुए हैं गुरु जी। पूरा परिवार आया है क्या? जी। अच्छा अच्छा, कहाँ बैठे हैं, जरा खड़े हो परिवार वाले। वहाँ पर सासू माँ को लाए हुए हैं वहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत साधुवाद जी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बैठिए 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 बैठिए, विराजिए। श्री एक बार गुरु जी आशीर्वाद दे दीजिए जो हम भी जैसे कराए। शिव महापुराण कथा आप आए हो ना विश्वास लेकर, तो बाबा आपके साथ में जरूर आएगा, पक्का है। एक बार शिव पुराण जरूर करवाएगा। श्री शिवाय नमस्ते। आपने लिखा है, हमारी बहन की चचेरी सास का बहुत तबीयत खराब था, वेंटिलेटर पर थी, डॉक्टर ने कह दिया था आधे घंटे में इनके प्राण छूट जाएंगे। पर बाबा देवाधिदेव महादेव की उस समय पर कथा चल रही थी, पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा चल रही थी, आपने लिखा है, जो आस्था चैनल पर आ रही थी। पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा में हमने श्रवण करा था कि शिव जी के नाम का मंत्र जाप करना चाहिए। उस मंत्र जाप को हमने दोनों बहनों ने मिलकर जो करना प्रारंभ करा, वेंटिलेटर से नीचे उतार दिया और वो ठीक हो गई। ये बाबा की कृपा है। आपका मंत्र, आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा मूल होती है। और एक बात बहुत सुंदर लिखी है कि बाबा से विनती कर कर जा रहे हैं और प्रार्थना है कि एक बार शिव महापुराण की कथा हम भी कराएं। बस ऐसी प्रार्थना बाबा से। हम तो कहेंगे, आपने बाबा से कह दी ना, अर्जी लगा दी है, तो बाबा करा ही देगा, ये पक्का। इस मामले में तो आप दिलीप अग्रवाल जी से पूछ सकते हो, ये अर्जी लगा के आए थे 2-3 साल पहले, तो बाबा ने कराई दी। कैसे ही कराई, समय निकाल कर। बीच में लॉकडाउन भी आया, कोई प्रॉब्लम भी आती चली गई, पर बाबा ने करा दिया। बस उससे निवेदन कर दो तो वो कहीं से भी कराएगा, उसकी मर्जी है, उसको कराना कराना उसका मन। ये रांची से गौतम जी आए हुए हैं महाराज, 2 बार, एक बार सीओर आ चुके हैं ये कथा लेने के लिए, मात्र गौशाला की कथा लेने के लिए सीओर आ चुके हैं, एक बार कुबेरेश्वर धाम में, और फिर वापस आए कि गुरुदेव बस कथा की तारीख दीजिए। बाबा कृपा क्यों, बस उससे विनय कर जाओ। हम तो आपसे भी कहेंगे, उससे निवेदन कर जाओ, जब वो कृपा करेगा तब अवश्य मिलेगी। क्योंकि अभी तो कथाएं खैर बाबा की कृपा से 2023 तक तो बड़ी मुश्किल है, पर फिर भी बाबा जो कृपा करेगा, कहीं बीच बीच में योग लगाता रहेगा तो कथा बाबा दे ही रहेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रांची गौशाला के लिए आप कथा लेने के लिए आए हैं, बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा करे, करुणा सागर करुणा कर। जब तक शिव कृपा नहीं करता तब तक कोई कार्य हो ही नहीं सकता। महाराज, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी कैलाशी, शिव की कथा कर रही है, वो देने वाला। बस उसको पहचान के नेत्र चाहिए हमें। इन नेत्रों में पहचान नहीं है। इन नेत्रों में जिस दिन पहचान आ जाएगी ना, उस दिन जीवन सार्थक हो जाएगा।
पत्नी पति को नहीं पहचान पाती। एक पति पत्नी बगीचे में घूम रहे थे, गार्डन में घूमते घूमते सामने से कुत्ता आ गया। हाँ, कुत्ता आया, पत्नी को लगा ये मुझे काट खाएगा। दोनों पति पत्नी पीछे हुए, कुत्ता और आगे बढ़ा, दोनों पति पत्नी और पीछे हुए, कुत्ता और आगे बढ़ा, पति पत्नी दोनों पीछे हुए। पति को लगा ये कुत्ता मेरी पत्नी को ना काट खाए, अगर ये कुत्ता मेरी पत्नी को काट गया तो बच्चों का टिफिन कौन बनाएगा, स्कूल कौन भेजेगा, काम कौन करेगा, काम कौन करेगा, टिफिन कौन बनाएगा। तो ये कुत्ता मेरी पत्नी को नहीं काटना चाहिए। तो जैसे कुत्ता दौड़कर इनकी ओर आया, इसने पत्नी को गोदी में ले लिया कि कुत्ता मुझे काट ले पर मेरी पत्नी को नहीं काटना चाहिए। और उसने अपनी पत्नी को गोदी में लिया, जैसे ही गोदी में उठाया कुत्ता भाग गया। और कुत्ता भागा, इसने पत्नी को नीचे उतारा, पत्नी को जैसे ही नीचे उतारा इतने में तो पत्नी क्रोध में लाल हो गई और गुस्से में लाल होकर बोली, तुम्हें अक्ल है थोड़ी बहुत, दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते हैं, तुमने मुझे उठा लिया, तुमने मुझे उठा लिया। अब बेचारे ने अच्छे के लिए उठाया था कि इसको नहीं काटे, पर वो नहीं समझ पाई, उसमें इतनी विवेक था, उसकी दृष्टि में वो भाव प्रकट ही नहीं हुआ। बस यही हमें लगता है कि हम घर चला रहे हैं, हमें लगता है हम परिवार चला रहे हैं, हमें लगता है कि हम कमा रहे हैं, हमें लगता है कि हम कथा करवा रहे हैं, हमें लगता है कि हम कथा वाच रहे हैं, हमें लगता है कि हम कथा सुन रहे हैं। तो ये हमारा भ्रम है, मात्र भ्रम, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये केवल हमारा भ्रम है। हाँ, हम कुछ नहीं कर रहे। भोले आपकी कृपा से सब काम हो करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये जितना कर रहा है वही तो कर, अपन करता है। बस इन नयनों से हमें श्रेष्ठ देखना है, इन नयनों से हमें श्रेष्ठ। शिव उपासना, शिव की भक्ति, शंकर की आराधना कभी हारने नहीं दे सकती। शिव उपासना, शंकर की भक्ति, शंकर भगवान की आराधना, शंकर भगवान की उपासना कभी हारने नहीं दे सकती। कभी नहीं हारने देगी। महाराज, अगर शिव भक्ति में लगे हो तो यह विश्वास रखना कि आप कभी हार नहीं सकते, विजय निश्चित है, विजेता निश्चित है। कुछ माताओं ने अपना अपना भाव लिखा है पत्र में। किसी ने लिखा है कि मुझे ये कष्ट है, किसी ने लिखा है ये कष्ट है। उसका निवारण कैसे होगा? एक बात आपको फिर कह दें, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक 108 नंबर पर फोन लगाओगे तो एम्बुलेंस आती कि नहीं आती? अरे बोलो तो, आती है। 108 पर आपने फोन लगाया तो पुलिस भी आ जाती है, एम्बुलेंस भी आ जाती है, डॉक्टर भी आ जाता है, गाड़ी आके खड़ी हो जाती है। और यदि 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करोगे तो देवाधिदेव महादेव आएगा कि नहीं आएगा? ये विचार करिएगा थोड़ा सा। जब एम्बुलेंस आ सकती है 108 फोन लगाने पर, तो 108 बार उसका स्मरण करने पर तुम्हारा दुख नहीं मिटेगा क्या? आप जो कष्ट है जीवन में, दुख है, तकलीफ है, रोग है, बीमारी है,
घर में कोई प्रॉब्लम है, हमें 10 जगह पर नहीं भटकना, हमें कहीं जाकर बोलना नहीं, हमें तो केवल शिव का भजन करना। एक लोटा पानी शंकर जी पे ले जाकर चढ़ा देना है। वो कहते हैं एक लोटा पानी और महादेव सबसे बड़ा दानी। बस इतना याद रखो, एक लोटा पानी चढ़ाया और दानी ने तुम्हारे ऊपर दान करना प्रारंभ कर दिया। फिर कोई टेंशन है ही नहीं। अब चिंता करने की अब जरूरत क्या है, अब टेंशन लेने की जरूरत क्या है। आप तो केवल एक लोटा पानी चढ़ाने का नियम जरूर बनाओ। कोई ना कोई अगर तुमने नियम बनाया है ना, तो वो नियम तुम्हारा अगर है तो शिव उसको साथ लेगा। नियम होना जरूरी है, कुछ भी नियम बनाओ पर बनाओ। एक कथा पहले कही थी, आप लोगों को ध्यान में होगा। एक गुरुजी ने अपने चेले से कह दिया, नियम ले कोई सा भी ले नियम। तो क्या गुरुजी मैं नौकरी करूं, सर्विस करूं, काम करूं, व्यापार करूं कि तुम्हारा नियम लो? नियम तो लेना पड़ेगा। कोई भी एक नियम बना ले। तो उसने सोचा नियम क्या लूं, तो उसने नियम लिया कि मेरे पास में एक कुम्हार का घर है, और कुम्हार का घर है तो वो मटका बनाता है, सुराही बनाता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे बिल्कुल बाजू में ही तो रहता है। एक नियम मंदिर जाने का नियम बनाऊंगा, जा पाया नहीं जा पाया। कहीं जाने का नियम बनाऊंगा, जा पाया ना जा पाया। व्रत का नियम बनाऊंगा, उपवास कर पाया ना कर पाया। दान देने का नियम बनवाऊंगा तो वो दान कर पाया ना कर पाया। तो एक काम करता हूँ, रोज प्रतिदिन जब तक कुम्हार का मुंह नहीं देख लूंगा तब तक रोटी नहीं खाऊंगा, पक्का। अब कुम्हार का मुंह देखूंगा तब मैं रोटी खाऊंगा। जब तक मैं कुम्हार का मुंह नहीं देख लेता तब तक रोटी नहीं खाऊंगा, तो नहीं खाऊंगा पक्का। गुरुजी ने कहा पक्का नियम, बिल्कुल पक्का नियम। अब ये तो रोज क्या करता, पहले रोटी खाने से पहले जैसे गाँव से आता, रोटी खाने से पहले छत पे जाता, कुम्हार का मुंह देख लेता, क्योंकि बेचारा तो बनाने में लगा मटका। अब उसका मुंह देखिए आता। 3 महीने निकल गए, 4 महीने निकल गए, 5 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए, 7 महीने निकल गए। उसका नियम पूरा चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, कुम्हार कहीं चले गया और ये रोटी खाने आया। अब वो कुम्हार दिखा ही नहीं। अब वो कुम्हार को ढूंढा, उसके घर गया। क्यों भाभी, ओ भाऊजी, ओ भाभी। भाभी जी बोली क्या बात है भैया? क्यों वो भैया कहाँ गए? कुम्हार भैया। तो क्या वो तो मिट्टी लेने गए, मिट्टी खोदने के लिए, मटके के लिए। अच्छा, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लेने गए। कहाँ गए? कि उधर गए। अब इसको भूख भी तेज लग रही, इसने ढूंढने निकला, गया। अब वहाँ जहाँ कुम्हार मिट्टी खोद रहा था वहीं पे उसको एक सोने का हंडा निकल गया। हंडा निकला और इतने में ये पहुंच गया। अब इसने तो हंडा मंडा तो देखा नहीं, क्योंकि इसको भूख तेज लग रही थी। इसने कुम्हार का मुंह देख लिया, दूर से देख लिया। देखते सी बोला देख लिया और भाग गया। अब कुमार को लगा कि इसने सोने का हंडा देख लिया, और देख लिया तो ये राजा के पास जाएगा, और राजा के पास जाकर कह देगा तो पूरा सोना भी चले जाएगा। कुमार इसके पीछे भागा दौड़कर, ये आगे आगे भागा, क्योंकि इसको भूख लग रही थी। इसको नहीं मालूम कि सोने का अंडा मिला है, इसने तो बस क्या देख लिया, और ये भागा। अब कुमार इसके पीछे, ये आगे भागते ये सीधे पहुंच गए घर पे। ये रोटी खाने बैठा, कुमार इसके पीछे दौड़कर पहुंचा हंडा लेकर, और कपड़े में ढका हुआ। भैया देख लिया ना तूने? हाँ देख लिया। तो एक काम कर, आधा तू रख ले, आधा मैं रख लूं। इतने में उसने पूछा क्या आधा? उसने कपड़े में से खोल के बताया ये सोने का हंडा निकला था और तूने देख लिया। इतने में उसने मन में सोचा, बताओ मेरे गुरुजी ने कहा था एक नियम बना ले तेरा उद्धार हो जाएगा। मैंने नियम बनाया था मुंह देखने का, मालूम पड़े सोना आधा मिल गया। केवल एक नियम बना लो कि 1 लोटा पानी शंकर जी के मंदिर में रोज जाके जम के तो बोलो चढ़ाना है। तुम तो कोई भी एक नियम बना लो, कोई भी एक नियम बनाओ ना, तुम्हारा मन पड़े वो नियम बनाओ। पहले की माताओं का एक नियम था, पति के चरणों को रोज दबाऊंगी। आज के जमाने में तो गला दबा दे। पहले कितना नियम था। पहले की तो पत्नियां पति को रोज सिर पे पल्लू ले इन्हें प्रणाम करती थी। प्रणाम।
आप में से कितनी माताएं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है? हाथ उठाना। अरे एक हाथ तो उठा लो री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस 10 11 11:30। नहीं वो 11:30 इसलिए उठाया था, गिरा दिया, मैं समझ लिया छठ पे पड़ती होगी। इतनी तो समझे हो, वो करवा चौथ और छठ बस इस पे जरूर पढ़ लेती होगी। और किसी किसी ने तो पड़ोसी का देख के उठा दिया होगा है? तुम कम पढ़ोगे, देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। देखा देखी तो कभी करना ही मत, पड़ोसन हाथ उठाए तो उसको देखकर कभी मत उठाना। देखा देखी में काम बिगड़ गया था। एक बार कक्षा 8वीं का पेपर, 8th क्लास का एग्जाम, कक्षा 8वीं का पेपर लिखने के लिए आ गया। दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है, इसलिए देखा देखी तो करना ही मत ही हो। प्रणाम करना चाहिए। नियम तो नियम है, कोई भी एक नियम बना लो कि मैं प्रणाम करूंगी। नियम बनाओ तुम तो, नियम होना चाहिए। बना लो, आज से तुम भी एक नियम बना लो। देखो पाँव पड़ने में फायदा तुम्हारा ही है। पहली बार तुम जब पाँव पड़ोगी ना तो ये पक्का है कि वो भी तुम्हें 500 का नोट तो देगा, पक्का। ये पक्का है कि मिलेगा तो सही कुछ तो। बना लो एक नियम ऐसा। प्रणाम करने में कुछ थोड़ी ना जाता है, नमन करने में कुछ जाए कुछ। ज्यादा कोई नियम नहीं बने तो 1 लोटा पानी मुझे शिव जी को चढ़ाना। बनाओ नियम ऐसा। हाँ, रजो धर्म के समय पर, जब रजो धर्म रहेगा 7 दिन में काम नहीं कर पाऊंगी, तब मैं मंदिर जल चढ़ाने नहीं जाऊंगी, ठीक है। पर बाकी के दिन अगर मैं अपने नगर में हूँ, अपने गांव शेरघाटी में, या जहाँ से आप लोग आए हो, मैं अपने गांव में हूँ, तो शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाऊंगी। अगर ये नियम नहीं बना सकते तो एक नियम बनाओ कि मैं शंकर भगवान के शिखर का दर्शन करूंगी। शिखर का दर्शन। ये भी नियम नहीं बना सकते तो एक नियम बनाओ कि मैं प्रतिदिन 1 चावल का दाना भगवान के मंदिर में चढ़ाऊंगी। ज़्यादा भी नहीं तो 1 चावल का दाना चढ़ाऊंगी। ये भी नियम नहीं बना सकते तो एक नियम बनाओ कि मैं शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाऊंगी। ये भी नहीं बना सकते तो एक नियम बना लो कि शंकर जी के मंदिर में रोज जाके झाड़ू लगाऊंगी, शंकर जी के मंदिर में पोछा लगा दूंगी। शिव जी का जो फूल चढ़ा हुआ है उसको उतार कर मैं बासी फूल निर्माल्य ले जाकर कहीं साइड में रख दूंगी। कुछ भी एक नियम अपनी जिंदगी में बना लो। ये पक्का है कि मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हें खाली नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे नियम के बल पर तुम्हें देह जरूर देगा। बनाओ नियम कुछ। अरे ये भी नियम नहीं बनाओ तो ये नियम बना लो कि मैं अपनी सास को सवेरे उठकर सबसे पहले प्रणाम करूंगी। तुम नियम तो बनाओ। 3 महीने में सास भी अपनी सोने की अंगूठी। तुम नियम बनाओ तो सही, बनाओ तो मिले ना। अब तुम बनाओ नहीं और तुम सोचो कि माल मिल जाए तो ऐसे मिले। कौन मिलने वाला है किस्मत? बनाओ नियम एक कि मैं आज से नियम बनाऊं कि 1 लोटा पानी हर हर महादेव शिव जी को चढ़ाऊंगी। और इतना नियम ये भी नहीं बनाओ तो एक नियम बना लो, मैं अपने मोबाइल पर रात्रि को सोते समय 5 मिनट शिव महापुराण की कथा सुनूंगी, पर सुनूंगी बिना सुने नहीं सोऊंगी। ये भी नियम बना सकते हो। और होगा, कई लोगों ने तो बना के भी रखा होगा। कितनों ने बनाया? जरा हाथ उठाना, कौन को रात में कथा सुन के सोते हो? अरे वाह, बहुत सारे। उधर लो, उधर लो, आप इधर लो। बनाना चाहिए नियम कि मैं कथा सुने बगैर नहीं सुनूं। भले आधा घंटा सुनूं, 15 मिनट सुनूं, 10 मिनट सुनूं, पर सुनूंगी। ये भी मेरा नियम, कथा सुनूंगी। शंभु शरणे पड़ी
मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन। आपका नियम अगर है तो भगवान उसको निभा देता है। आप नियम बनाइए। शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, शंकर का चरित्र कहता है। शिव का स्मरण आज विदल और उत्पल दो असुर जिनका संहार स्वयं मां जगत जननी माता पार्वती जी ने किया, जिनका संहार, और विदल और उत्पल ये दोनों बड़े उपद्रवी थे। अच्छा, एक बात बहुत ध्यान देना कि जितने भी असुर हुए, राक्षस हुए, इन्होंने कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति को भी प्राप्त करा। अब ये आपके पास में गयासुर था तो असुरी पर प्रबल था। कितना प्रबल, उसकी प्रबलता कितनी श्रेष्ठतम थी, जरा विचार करिएगा। ये गयासुर जिसकी छाती पर भगवान यज्ञ करना चाहते हैं, हवन यज्ञ करना चाहते। और कौन करना चाह रहा है? ब्रह्मदेव। यज्ञ करना चाह रहे हैं। और ब्रह्मा जी ने यह विचार करा कि इस गयासुर की छाती पर ही यज्ञ क्यों करना चाहते हैं? आखिर क्या था ऐसा गयासुर में? गयासुर में इतना बल आखिर क्या था? शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण कहती है महाराज, स्कंद पुराण वर्णन करती है कि यह गयासुर कोई साधारण नहीं था। जितना उपद्रवी था उतना भजनावली था। जैसे तारकासुर था वैसा ही गयासुर था। बड़ा अब गयासुर की छाती पर यज्ञ। हाँ, तो भगवान नारायण के पास खबर पहुंची कि ब्रह्मा जी ने कहा मुझे गयासुर की छाती पर यज्ञ करना। तो भगवान नारायण ने पूछा तुम्हें और कोई जगह नहीं मिल रही जो गयासुर की छाती पर यज्ञ करोगे? नहीं 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 नहीं, गयासुर की छाती पर यज्ञ करना है। पर आपको मालूम है कि गयासुर राक्षस है, और राक्षस की छाती पर यज्ञ करोगे तो कोई सुख मिलने वाला है क्या? किसी का कल्याण होने वाला है क्या? आप चिंता मत करो प्रभु। सबसे पहले मैं गयासुर की छाती पर अगर यज्ञ करूंगा तो पहले अमृत से इसको लीपूंगा। अमृत से लीपोगे? भगवान विष्णु ने कहा आपको मालूम है अमृत तो देवताओं लेकर गए थे और सबने पी लिया, अमृत बचा कहाँ है? इतने में ब्रह्मा जी ने कहा मुझे मालूम है अमृत एक जगह पर रखा हुआ है और उसको लाकर कोई विद्वान ही दे सकता है। कोई बुद्धि और विवेक में जो तीव्र होगा वो लाकर देगा। और बुद्धि और विवेक में तीव्र कौन हो सकता है? तो इतने में ब्रह्मदेव ने कहा आप चिंता मत करो, दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी, दुनिया का सबसे अच्छा बोलने वाला पक्षी, दुनिया का सबसे मीठा बोलने वाला पक्षी, जो सुंदर भी बहुत है, जिसके सामने सारे हंस
सारे बगुले फीके हो जाएं, ऐसा पक्षी मैं बुलवाता हूं, वो अमृत ढूंढेगा जो चतुर भी है, विद्वान भी है। तो के वो कौन सा पक्षी है? दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी है कौन सा? कौवा। दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी था कौवा। इतना सफेद था कौवा कि हंस भी उसके सामने फीके थे। इतना सफेद था कौवा कि उसके सामने बगुले भी फीके थे। इतना सुंदर था कौवा। कौवा इतना मीठा बोलता था कि कोयल की आवाज तो एकदम फीकी है कौवे के सामने। इतना मीठा कौवा बोलता था, इतना सुंदर था, इतना मीठा बोलता था। ब्रह्मा जी ने कौवे को बुलाया, कौवा इधर आओ। कौवे ने कहा, बोलिए प्रभु। ब्रह्मदेव आज्ञा करिए, क्या करना है मुझे? ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ अमृत को ढूंढो, और अमृत अगर तुम्हें मिल जाए, अमृत अगर तुम ढूंढ लो तो तुम मुझे बता देना। अमृत को ढूंढने के बाद आप मुझे बताना, मैं अमृत को लेने जाऊंगा और अमृत को लेकर आऊंगा और अमृत से गयासुर की छाती को लीपूंगा, शरीर को लीपन करूंगा और उसके ऊपर फिर मैं हवन करूंगा, यज्ञ करूंगा। ठीक है। अब कौवे से कहा कि अमृत को देखकर आना, परख कर आना, पर एक बात का ध्यान रखना, कितनी भूख लगे, प्यास लगे, पर अमृत को मत चखना, क्योंकि यहां में झूठा कर देगा तो झूठा सामान यहां कैसे कम करूं। अब आप सब तो गया जी के नजदीक में रहते हो, तो आपको यह कथा ज्यादा मालूम होगी कि कौवा गया उड़ते उड़ते अमृत को ढूंढने के लिए, और कौवा जब अमृत ढूंढने के लिए गया, अमृत ढूंढ कर जब कौवा ढूंढते ढूंढते 15 दिन 20 दिन निकल गए, कौवा भूखा प्यासा चले जा रहा है, तब जाकर कौवे को एक जगह पर अमृत मिला। पर कौवे को भूख बहुत लग रही थी, प्यास लग रही थी, कहीं पानी नहीं दिखा, कहीं भोजन नहीं मिला। कौवे ने उसी समय पर अमृत के पात्र को झूठा कर दिया। अपनी चोंच को उसने अमृत को लगा दिया, वापिस आया। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्यों कौवे? ए कौवे, अमृत मिला? हाँ प्रभु, अमृत मिल गया, मैं देखिए आया, वहां रखा है। बहुत थक गया था मैं, बहुत भूख लग रही थी मुझे, इसलिए मैंने उस अमृत को थोड़ा सा पी लिया, झूठा कर लिया मैंने उसको। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, रे कौवे, तू इतना सफेद होकर तूने ऐसा काला काम करा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू काला हो जा। तूने अमृत को झूठा करा है, इतनी मीठी वाणी बोलने वाले ने मेरे साथ कपट करा, छल करा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरी वाणी कर्कश हो जा, तेरी वाणी बेकार हो जा। ये वाणी तेरी कर्कश हो जा। एक बात बहुत अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा साहब, किसी को विष दे दो चल जाएगा, पर किसी के साथ विश्वासघात कभी मत करो। जिंदगी में कभी किसी के साथ विश्वासघात मत करना। विष दे दोगे चल जाएगा, पर विश्वासघात मत करना। जिसने आपके लिए अपना पूरा सर्वस्व लुटा दिया, जिसने आपके लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी, सारा सुख, सारा वैभव, सारा धन दौलत आपके ऊपर लुटा दिया हो, ऐसे व्यक्ति से कभी भी कपट मत करना, छुपाना मत, छल मत करना और बेईमानी मत करना, विश्वासघात कभी मत करना। वो जीवन में आपको बार बार रुलाएगा अगर आपने विश्वासघात किया है। वो जिंदगी भर रुलाएगा आपको, वो विश्वासघात करा हुआ। जब जब याद आएगी, जब जब स्मरण होगा, तब तब आंखों में से जल बहेगा कि मैंने विश्वासघात कर दिया, मुझे नहीं छुपाना था, मुझे नहीं बताना, मैंने ये गलत कर दिया। वो
चुभेगा, बारंबार चुभेगा। विष दो, विश्वास कर। कौए, तूने झूठा कर लिया, मैंने तेरे को केकर भेजा था कि झूठा मत करना, तूने झूठा करा, तेरी वाणी कर्कश हो जाए, तू काला हो जा, जा मेरा श्राप है। कौआ काला हो गया, वाणी कर्कश हो गई, गए ब्रह्मदेव, फिर अमृत लेकर नहीं आए। ब्रह्मा जी गए कामधेनु के पास में, ब्रह्मा जी कामधेनु के पास में जाकर निवेदन करे, कामधेनु तेरा गौमूत्र मुझे प्रदान कर, जो गंगा के अमृतमय तुल्य के भाव के बराबर है। और गौमूत्र को ले जाकर फिर गयासुर की छाती पर लीपन करा, लीपन कर कर फिर हवन प्रारंभ करा। गयासुर का पुण्य इतना प्रबल था, असुर था पर पुण्य की प्रबलता थी, इसलिए ब्रह्मदेव ने सोचा कि मेरी सत्ता नीचा ना दब जाए, इसलिए गयासुर की छाती पर जो हवन करना प्रारंभ करा। गयासुर की छाती जब अग्नि के भाव से जलने लगी, तड़फन उत्पन्न होने लगी, तब भगवान विष्णु को लगा कुछ करना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने आकर अपना चरण रखा, गयासुर को ठंडक महसूस हुई। गयासुर अब आराम से लेटा हुआ है, पर गयासुर ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आपका चरण मेरे ऊपर रखा गया, जिस चरण को पाने के लिए देवता तक तरसते थे वो उनको नहीं मिला, मुझे मिल गया, ऐसी कौन सी कृपा आपकी प्राप्त हो गई। सारी दुनिया में जितने भी जीव भटक रहे होंगे, तेरे इस गया क्षेत्र में आने पर भले कोई पिंड का दान नहीं भी देगा, और गया क्षेत्र के अंतर्गत आकर अगर खड़ा भी हो जाएगा तो भी उसके जीवों का कल्याण हो जाएगा। ये वो गया क्षेत्र है, तू क्यों चिंता है यशु? होता है ऐसे विदल और उत्पल ने, विदल और उत्पल दोनों असुर हैं, पर इनका भजन बड़ा प्रबल था। भजन और विदल और उत्पल दोनों सम्मुख आए। महाराज जब देखा, पार्वती जी के सौंदर्य को देखकर लोभित हो गए, लोभित। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, नारी की सुंदरता है, पुरुष की सुंदरता है, पर उसकी ओर आसक्ति होना ये श्रेष्ठता नहीं। आज विदल उत्पल को देखा, पार्वती जी की ओर आए, इन्होंने उठाया कुंदुक, माता पार्वती ने प्रहार करा, विदल उत्पल के प्राण छूटे। वो कुंदुक भगवान शिव जी के चरणों में गया तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। क्या नाम पड़ा है? कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर, भगवान कुंदकेश्वर का स्मरण अगर जीव करता है, भगवान कुंदकेश्वर का स्मरण करता है, नाम जाप करता है, उसका भी फल बहुत है महाराज। एक बात और अपने धीमन में उतारी है, कई माताओं ने प्रश्न, कुछ माताओं के हैं कि घर में लक्ष्मी नहीं है, संपदा नहीं है, बहुत दुखी चल रहे हैं। पहले तो आप वो जल का पात्र वाला उपाय कर लो जो पहले बताया है, वो नहीं कर सकते तो कुंदकेश्वर का उपाय करिए। बेलपत्री, पांच बेलपत्र आप, पांच बेलपत्र बेलपत्री को ले सकते हैं, और पांचों बेलपत्र में पीला चंदन पूरी बेलपत्री पर लगा लें। पीला चंदन केवल एक